आज जी कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुआ। तो मतलब आज भी वैसी पिच बनाई गई है। हालांकि आज मैच लाहौर गद्दाफी स्टेडियम पर है, लेकिन पिच वैसे ही है, स्लो स्लगिश, स्पिनर्स को हेल्प करने वाली। बल्कि पहले मैच से ज़्यादा लग रहा है कि ये हेल्प करेगी। तो पाकिस्तान ने टॉस जीत के इमीडिएटली खिला दिया जी ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया 47 for 2 राइट नाउ। और वही उन्होंने अपने तरीक़ेकार से शुरू किया खेलना, तेज़ खेलना शुरू किया। दो उनके बैट्समैन आउट हो गए। जॉश इंग्लिश तो पहली सॉरी अपना क्या कहते हैं, एलेक्स हैरी तो पहली गेंद पे बोल्ड हो गए शाहीन की, और उसके बाद अब मैथ्यू शॉट आउट हुए। बट वील टॉक मोर अबाउट द मैच एज इट प्रोग्रेसेस। मैं और चीज़ों पे बात करना चाह रहा था। एक चीज़ तो ये थी कि यार मुझे थोड़ा सा लाइक अफसोस हो रहा है शादाब खान के साथ जो हो रहा है। ठीक है, देखिए प्लेयर जो है, कोई भी प्लेयर हो, अब वो अगर एक टीम में सेलेक्ट होता है या नहीं होता है, इसमें वो जितना भी बोल ले, कुछ भी कर ले, अपनी सोर्सेज भी लड़ा दे, चले हम ये भी एक्सेप्ट कर लेते उसने सोर्स इस्तेमाल के सब किया। बट एट द एंड ऑफ द डे द डिसीजन रेस्ट विद द सेलेक्टर्स एंड द क्रिकेट बोर्ड। ठीक है ना? तो अगर शादाब खान पाकिस्तान टीम में है, तो भाई ये फिर बजाय शादाब खान को उड़ाने के, वी शुड बी फोकसिंग ऑन द सेलेक्टर्स एंड द बोर्ड ऑफिशियल्स कि आपने क्यों शादाब खान को टीम में लिया, जब क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि वो डिज़र्व नहीं करता। ठीक है, वो एक क्रिकेट डिबेट है, अपनी जगह वो रहेगी। बट लेट्स नॉट फॉरगेट दैट दिस इज़ अ मैन हु इज़ जस्ट 27 ईयर्स ओल्ड, और 201 इंटरनेशनल मैचेस वो खेल चुका है पाकिस्तान से अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स। ठीक है, और तकरीबन 200 विकेटों से ऊपर है उसकी, और अच्छी खासी उसकी ठीक परफॉर्मेंसेज है ऑफ लेट, मतलब इन एंड आउट रहा है वो पाकिस्तान टीम से। लेकिन जो मुझे शिकायत है वो ये है कि यार उसके ऊपर आप क्रिटिज़म करो, बिल्कुल करो उसकी सिलेक्शन पर, ठीक है, हर आदमी का अपना एक राइट होता है, वो अपने हिसाब से देखता है। लेकिन यार वाई डू यू नीड टू ऑलवेज कीप ऑन रिमाइंडिंग हिम दैट ही इज़ द सन इन लॉ ऑफ सकलैन मुश्ताक। ठीक है, अभी मैं देख रहा था वो बीच में कैसे बोलते हैं, एक शो में बासित अली साहब जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे शादाब खान की सिलेक्शन को, सकलैन भी बैठा हुआ था। मुझे अफसोस हुआ देखकर, इसलिए अफसोस हुआ क्योंकि यार सकलैन बहुत बड़ा प्लेयर है यार। सकलैन को तो हमने कवर किया है, लेकिन सकलैन बेचारा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि सकलैन नेचर वाइज बहुत कैसे बोलते हैं, सॉफ्ट किस्म का बंदा है। वो उस टाइप का बंदा नहीं है कि वो कैसे बोलते हैं कोई हार्ड टॉक करे या कोई ज़्यादा वो करे। वो सॉफ्ट किस्म का बंदा है। ठीक है, अब उसके सामने बासित ने उड़ाया, ठीक है, चले ओके खैर है। लेकिन आई फेल्ट के यार थोड़ा बहुत बासित की जो स्टैंडिंग है पाकिस्तान क्रिकेट में, और जो सकलैन की स्टैंडिंग है, थोड़ा बहुत आपको रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए सामने प्लेयर्स के लिए। और दूसरा फिर बात यह है कि यार अगर वो दामाद है सकलैन का, तो क्या वो दामाद मतलब बनने के बाद पाकिस्तान से खेला है शादाब? मुझे ये बताएं। पाकिस्तान शादाब तो 2017 से खेल रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी का भी हिस्सा था वो। ठीक है, तो वाई डू वी नीड टू कीप ऑन रिमाइंडिंग एवरीवन कि जी शादाब दामाद 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 दामाद, विच इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। मैं क्लियर बात करूँ, मैं देख रहा था एक कोई वीडियो किसी ने डाली हुई आजकल, तो यार आपको पता है सोशल मीडिया पे जो हाल है, हर आदमी व्यूज़ के लिए, क्लिक्स के लिए कुछ भी डालता है, कुछ भी बकवास करता है। ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं यार, मैं तो क्लियर कट बात करता हूँ, जिन्होंने कभी शायद क्रिकेट ग्राउंड का चक्कर नहीं लगाया होगा, जिनको क्रिकेट की अली बे का नहीं पता, जिनको क्रिकेट की पाकिस्तान क्रिकेट के मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ नहीं पता, कोई हिस्ट्री का नहीं पता, लेकिन बस डालना है जी। अब तो व्यूज़ चाहिए, क्लिक चाहिए, हर चीज़ चाहिए हमें, तो बस डालो सोशल मीडिया में। एक बंदे ने डाला जी वो नेट बॉलर ने बोल्ड कर दिया शादाब को, तो क्या हो गया यार? क्या बड़े बैट्समैन नेट बॉलर से बोल्ड नहीं होते? मतलब ऐसी क्या बड़ी बात है? और शादाब आई बी ऑनेस्ट कि मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे और मतलब लॉन्ग टर्म रिजल्ट है, अगले वर्ल्ड कप में कुछ रिजल्ट लिखे हैं, तो ठीक है यार, फिर सब्र करो भाई, फिर माइक हैसन पे एतबार करो, फिर शाहीन शाह अफरीदी जो कप्तान है एतबार करो। अगर ये हेड कोच रहते हैं नहीं रहते हैं ये तो बोर्ड का फैसला होगा अगले वर्ल्ड कप में, लेकिन अब सब्र करो। और क्या कर सकते हैं आप? ठीक है, सब्र ही कर सकते हैं ना। बट वाई टारगेट वन प्लेयर स्पेसिफिकली कि नहीं जी ये दामाद है दामाद है दामाद, भाई आई थिंक इज़ वेरी अनफेयर। इसलिए कोई शादाब कोई हल्का ऐसा भी, ठीक है उसकी फॉर्म नहीं होगी, इन एंड आउट हो रहा होगा, लेकिन इतना बुरा प्लेयर भी नहीं है यार वो। मतलब ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान में उससे बड़े बड़े ऑलराउंडर पड़े हुए, तो मुझे बता दो कि हाँ ये बंदा इससे बड़ा ऑलराउंडर है। ठीक है यार, उसकी अपनी कैटेगराइजेशन है, एंड शादाब इज गुड एनफ। आई टेल यू दिस मच, लेट्स बी ऑनेस्ट, इफ ही स्टार्ट्स फोकसिंग जस्ट ऑन हिज बैट्समैन, ही इज गुड एनफ टू इवन प्ले एज अ बैट्समैन, ही इज आउटस्टैंडिंग फील्डर। तो आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर। आप शादाब को एज अ प्लेयर क्रिटिसाइज करना चाहते हैं करें, लेकिन डोंट कीप ऑन ब्रिंगिंग अप दिस इशू के वो दामाद है। उसी तरह शाहीन का भी यही होता है कि जी वो मतलब दामाद है, शाहिद अफरीदी का दामाद है। रिश्तेदारियाँ जो क्रिकेट में होती हैं वो ठीक है यार, अब किसी की मर्ज़ी से तो नहीं होती ना भाई। अगर मतलब एक बंदा पैदा होता है, उसका भाई अगर पहले खेल चुका है, उसका बाप खेल चुका है कहीं पाकिस्तान से या कुछ कर चुका है, उसका मामू खेल चुका है, तो उसमें उस बेचारे का क्या कसूर है भाई? ठीक है, नेपोटिज्म चलती है पाकिस्तान क्रिकेट में, फेवरेटिज्म भी चलती है, कौन सी नई बात है मुझे बता दो। क्या दूसरे मुल्कों में नहीं होती नेपोटिज्म फेवरेटिज्म? बिल्कुल होती है जी, वो कल्चर तरीके से करते हैं।
वो कल्चर तरीके से करते हैं, लेकिन इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल एंड यू नो लाइक इट्स नॉट ऑन। आप एज अ प्लेयर बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करो। मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है शादाब को बिल्कुल फेवर मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसको फेवर किया गया है इन द पास भी, लेकिन यार फिर भी मैं ये कहूँ कि जी क्योंकि वो दामाद है सकलैन मुश्ताक का, इसलिए अच्छा सकलैन खुद भी बड़े मतलब आई से दिस कि उन्होंने जो बेवकूफ़ी की सबसे बड़ी उन्होंने ये की कि जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो वो जाके बैठ गए टीवी चैनल पे और फिर डिफेंड कर रहे थे अपने दामाद को। नहीं करना चाहिए था आपको। आपको जब पता था कि आपका दामाद खेल रहा है तो आपको हट जाना चाहिए था। क्या यार 4 पैसे नहीं कमाओगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा भाई? क्या आप लोगों के पैसों की कमी है? मुझे बताओ। आपको नहीं करना चाहिए था। आपने अपने आप को ओपन सीजन कर दिया। जब आपने खुद बैठ के अपने दामाद को मतलब डिफेंड किया तो अब ये होगा बासत लिया आप मुँह पे आपके मतलब उड़ाएगा शादाब खान को। बट इट्स रॉन्ग, आई टेल यू दिस इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। और किसी की रिश्तेदारी से कोई फर्क नहीं पड़ता यार। क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, खेल एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें रिश्तेदारियाँ वगैरह सब वो वक्ती तौर पे चल सकती है। एक प्लेयर टीम में आ सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि वो अगर उसके पास टैलेंट ना हो, वो इस काबिल ना हो तो वो खेलता रहे सिर्फ फेवरेटिज्म पे। ऐसा नहीं होता भाई। मैं पहले भी एक किस्सा बता चुका हूँ कि कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन में सेक्रेटरी होते थे सिराज हुसैन बुखारी। ये उस वक्त की बात है कि जब MQM और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर उरूज पे था यहाँ कराची में। तो देवर द गाय, आई फॉरगॉट हिज नेम, पता नहीं मोहम्मद अली नाम था उसका, शायद ऐसी को नाम था। उसको खिलाने के लिए बहुत प्रेशर था बुखारी साहब के ऊपर, बहुत ज़्यादा प्रेशर था बुखारी साहब के ऊपर। सलाउद्दीन अहमद चीफ सेलेक्टर थे कराची के, उनके ऊपर कि भाई इसको खिलाओ खिलाओ। और यहाँ तक हुआ कि जब उसको नहीं खिलाया कराची की टीम से कायदम ट्रॉफी में, तो एक दिन उसकी पार्टी जो उसके सपोर्टर्स थे वो यानी कि स्टेडियम पहुँच गए ड्रेसिंग रूम के पास। एंड द गाय केम पैक्ड विद लाइक यू नो क्लैशन कोफ थी उसके हाथ में बकायदा, हमने खुद देखा है, ठीक। और उसने बुखारी को वहाँ खड़े होकर क्लेशन को उठा के थ्रेट किया कि अगर तुमने नहीं खिलाया इसको तो मैं देख लूँगा तुमको बुखारी। वो खेला बच्चा अगला मैच, खेलना ही था उसने जब इतनी बड़ी थ्रेट मिली, ठीक है, लेकिन नहीं कर पाया वो, इसलिए क्योंकि जो इस काबिल होगा क्रिकेट में, सिर्फ इफ़ यू आर गुड यू विल सर्वाइव, यू कैन गेट इन टू द टीम। ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि हो सकता है कि आपके मतलब बैकर ज़्यादा हो, सपोर्टर ज़्यादा हो। तो जैसे शमाइल हुसैन की अब बात हो रही है कि जी वो तलत हुसैन का बेटा है, तलत हुसैन का बेटा है, तलत, ठीक है बेटा है, बिल्कुल है, लेकिन अगर शमाइल में वो चीज़ नहीं है, वो अगर सक्सेसफुल नहीं हो सकता इंटरनेशनल पे तो नहीं होगा यार। लेकिन अगर उसमें टैलेंट है तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा रिगार्डलेस कि वो तलत हुसैन का बेटा है कि नहीं है। तो यू नो दिस इज़ व्हाट आई मीन। तो आई थिंक वी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हमें तो मतलब जैसे मसाला चाहिए होता है तो हम इसलिए ज़्यादा चीज़ें उठाते हैं दामाद शामाद, लेकिन इस ऑल द रॉन्ग थिंग्स आर हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। बात ये है कि अभी जब ये हम पहला जीते, उसका माइक हैसन का एक स्टेटमेंट आया बकायदा पिचेस के ऊपर कि हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, हम तैयार रहेंगे। अभी तक शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ अगले वर्ल्ड कप का कि कहाँ कहाँ मैचेस होंगे साउथ अफ्रीका वगैरह में, ठीक है। देखिए मैं तो वही कह, ठीक है हैसन ने किया है ना, अब देखते क्या करता है, लेकिन यार टू ट्राई टू से दैट वील डिफेंड, बात ये नहीं है। बात ये है कि फॉर अ चेंज आपको पता है कि आपके स्पिनर्स अच्छे हैं, पता है ना आपको, स्पिनर्स से तो कोई आपको टेंशन नहीं है ना यार। What is your weak areas? This is what I like to ask Mike Hassan. What are your weak areas? Your weak areas are fast bowling. Your weak areas, your batting is brittle on any sort of pitch which gives any help to the bowlers. ठीक है, तो आप उस टाइप के पिचेस बनाओ ना यार कि आपके बैट्समैन पक्का होना शुरू हो, आपको फास्ट बॉलिंग ऑप्शन ज़्यादा मिलना शुरू हो। आप साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे में जा रहे हैं तो आपको पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स की जरूरत पड़ेगी, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद डूइंग दैट। लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा कि यहाँ तो यार भाई हर आदमी अपनी नौकरी बचाता है, तो आप सब अपनी नौकरियाँ बचा रहे हैं। तो उन्होंने स्पिन विकेट तो बनानी है कि जिस किसी तरह सीरीज़ जीत लो, तो वो सीरीज़ जीतने के चक्कर में पड़ा है। दैट्स ऑल यार, नथिंग इज द ओनली द शॉर्ट टर्म थिंग इज दैट विन द सीरीज़। इसलिए कि आपकी वुमेंस टीम भी मार खा रही है वहाँ ट्राई सीरीज़ में, तो कहीं तो कोई अच्छी खबर आए कि आज ही हम कहीं जीता है। बट द शादाब खान थिंग आई थिंक इज़ वेरी अनफेयर। ठीक है, वो मतलब अभी फॉर्म में नहीं होगा जो भी होगा, बट ही इज़ अ गुड प्लेयर, देयर इज़ नो टू वे अबाउट इट। सो डोंट लाइक ये दामाद और बेटा और मतलब भतीजा और ये यार ये अच्छा नहीं लगता। फैसल इकबाल जो बेचारा था उसका कैरियर इसी चक्रों में इन लोगों ने बर्बाद किया कि जी ये जावेद मियाँदाद का भांजा, एजाज मीर का भांजा। किसी ने ये नहीं असेस किया कि भाई मेरे वो खुद उसकी अपनी भी तो असेसमेंट देख लो ना, कैसी है वो, कैसा प्लेयर है। चारों हनीफ मोहम्मद ब्रदरान खेले, मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, कैसे बोलते वज़ीर मोहम्मद, दे वर ऑल वेरी गुड यार। दैट्स वाई दे ऑल प्लेड फॉर पाकिस्तान। इसलिए नहीं खेले कि वो हनीफ मोहम्मद था तो उसने मुश्ताक मोहम्मद को खिला दिया तो उससे सादिक मोहम्मद, नहीं, केपेबल प्लेयर्स थे चारों की टेस्ट सेंचुरियाँ हैं पाकिस्तान की तरफ से, इसलिए खेले वो। तो प्लेयर क्रिकेट में नहीं होता भाई, स्पोर्ट्स में, क्या आप किसी फेवरेट नेपोटिज्म पे शायद आपको
पुश मिल जाए, लेकिन अगर आप टैलेंटेड नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते, ये मैं आपको बता दूँ। बाकी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि एक मतलब हमारे पुरानी जानने वाले हैं उमर कुलसुम, ESPN क्रिकेट पर भी होते थे पहले, एंड फॉर अ वाइल ही ऑल्सो रिमेन्ड इन द क्रिकेट बोर्ड लुकिंग आफ्टर द मीडिया, गुड जर्नलिस्ट। तो उनका एक मैं ट्वीट देख रहा था, बड़ा मज़े का एक ट्वीट आया उनका। अच्छा मैं आपको बताता हूँ क्या उन्होंने ट्वीट किया। ये देखें भाई यार, एक तो ये चीज़ें जो है ना जो नहीं खुलनी चाहिए वो खुल जाती है, लेकिन मैं आपको उनका ट्वीट बताता हूँ, रुक जा ज़रा, आप ट्वीट देखिएगा उनका। हाँ अच्छा, उन्होंने ट्वीट ये किया भाई, वो कहते हैं कि वॉचिंग माई फर्स्ट IPL गेम टुडे एंड नोटिस दैट द कॉमेंट्री स्टेज ऑनलाइन फोकस्ड मैच सिचुएशन एंड टैक्टिक्स इनसाइड द रोप. It's a clear contrast to Pakistan home broadcast comms where it often shifts into criticism, personal judgment and deciding players' futures. Different benchmarks, different tone. क्या बात की आपने उमर साहब, बाकी आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन आपको इसकी वजह तो पता है ना कि नहीं पता है? मैं आपको बता देता हूँ, आप तो खुद इसके मतलब आई विटनेस रहे हैं, तो आप क्यों हैरान हो रहे हैं भाई? इसलिए ऐसा है क्योंकि BCCI डंडा चलाता है, डंडा। वहाँ अगर कोई प्लेयर भी इधर से उधर हुआ ना, ज़्यादा होशियारी उसने दिखाई बैठ के कमेंट्री में, क्योंकि BCCI का पैसा लगा हुआ है, BCCI पैसा दे रहा है, तो BCCI लिहाज नहीं करता, 2 मिनट में चलता करता है। आपके पास बड़े एग्जाम्पल्स है, बड़े से बड़े प्लेयर को चलता कर देते हैं अगर ज़्यादा होशियारी उसने दिखाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसा नहीं है ना भाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फेवरेटिज्म उरूज पे, नेपोटिज्म उरूज पे, लाइक्स डिसलाइक्स उरूज पे। जिसको आपने गाड़ना है आप गाड़ दो, जिसको आपने बख्शना है बख्श दो। मैं आपको पिछले 2 साल में ऐसे इतने केसेस बता देता हूँ जहाँ कुछ नहीं पता क्या हुआ, ठीक है। उसका उमर का अपना केस है, जब 2023 वो कोलंबो में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें ये गए थे 2024 नहीं 2020 आई थिंक वर्ल्ड कप था, पता नहीं कौन सा, हाँ जकाशर के टाइम में था वर्ल्ड कप, इफ आई रिमेंबर वेरी वेल, जकाशर के टाइम में हुआ था वर्ल्ड कप, था एशिया कप था, श्रीलंका में ये थे, तो इनका भी एक केस हुआ था। क्या हुआ उस केस का? कुछ नहीं हुआ, ख़त्म हो गया, ठीक है। हालांकि वायलेशन थी लेकिन ख़त्म हो गया। उनका जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू था उमर का, वो अपनी जगह था, लेकिन रफा दफ़ा हो गया। उसके बाद वहाँ देख लें आप, उसका केस ले लें, क्या बोलते हैं अपना जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है उनका भी केस देख लें आप। उनको सस्पेंड कर दिया गया एकदम से लास्ट ईयर एशिया कप के दौरान। उसके बाद क्या हुआ कैसा वो रिस्टोर हो गया, PSL में आगे ख़त्म, किसी को नहीं पता। तो ये क्रिकेट बोर्ड में तो कोई रूल्स रेगुलेशंस है ही नहीं उमर कुलसुम साहब, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? BCCI में रूल्स रेगुलेशंस हैं, जब भी वो बोर्ड इतना मतलब प्रॉपर चल रहा है। यहाँ तो कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, जिसको चाहे अपॉइंट कर दो, जिसको चाहे निकाल दो, कुछ भी कर लो। यहाँ कोई उस पर थोड़ी हो रहा है भाई मेरे, यहाँ कोई मेरिट पे थोड़ी फैसले हो रहे हैं। लेकिन और जब आप मेरिट पे फैसले करते हैं या आप मतलब 90% तरीके से चलाते हैं एक इंस्टीट्यूशन को, तो फिर वो इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होती है, फिर वो इंस्टीट्यूशन बकवास नहीं बर्दाश्त करती किसी से भी, प्लेयर हो, कमेंटेटर, कुछ भी हो। तो BCCI इज़ अ स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन माई डियर, दैट इज़ वाई यू विल नॉट फाइंड द थिंग्स दैट यू फाइंड ईयर। यहाँ तो कुछ कर ही नहीं सकते, यहाँ तो खुल्ला छुट्टी है भाई। मिसबाह उल मतलब फ्रेंचाइज के कोच भी बन जाते हैं जब उनका दिल चाहता है, जबकि वो कॉन्ट्रैक्ट पे है बोर्ड के साथ, उन्होंने मतलब चल रहे हैं वो, ठीक है। सेलेक्टर भी हैं, कोई और है वो मेंटोर बन जाता है, कोई कुछ है वो मीडिया में जाके बैठ जाता है। अभी पाकिस्तान क्रिकेट में पोजीशन होल्ड कर रहे होते हैं, मीडिया पे जाके बैठ के क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। तो ये सब तो PCB जिस तरह चलाता है क्रिकेट सबके सामने, कौन सी नई बात है यार? तो इतना हैरान होने की क्या बात है कि वहाँ पर जो है वो नहीं होता ये सारी चीज़ें। वहाँ इसलिए नहीं होगी कि वो तरीके से चलाते हैं क्रिकेट को, डंडा कर देता है BCCI कर देता है, आपने आगे पीछे किया। बाकी मैं देख रहा था सचिन का एक बड़ा अच्छा आया, मैं वो एक सुन रहा था अबाउट T20 क्रिकेट के, उसने सजेशंस दिए हैं। तो उसमें ही मेड अ वेरी गुड सजेशन के T20 क्रिकेट में the same thing that we have been saying. But I liked one suggestion in which he said that in T20 cricket what you can do is कि आप 4 पावर प्ले के 4 ओवर्स तो आप शुरू में कर दें, उसके बाद आप 2 जो पावर प्ले के ओवर्स हैं वो रोक लें, एंड एनी टाइम ड्यूरिंग द इनिंग्स लीव इट अप टू द फील्डिंग कैप्टन टू डिसाइड कि जी हाँ ठीक है अब पावर प्ले होगा, अब पावर प्ले के बाकी 2 ओवर्स होंगे। इट विल रियली मेक थिंग्स रियली इंटरेस्टिंग। दूसरा एक सजेशन सचिन का ये था कि भाई एक बॉलर को आप 5 ओवर करने थे 4 के बजाय, क्योंकि दैट ऑल्सो मेक सेंस कि अगर एक बॉलर अच्छा बॉलिंग कर रहा है या किसी 1-2 बॉलर्स के बुरे दिन है, तो कम से कम कप्तान के पास इतना तो ऑप्शन है ना कि वो मतलब लीवे उसको कुछ मिल जाए। आई थिंक गुड सजेशन, आई थिंक गुड सजेशन, नॉट बैड। और सचिन की जितना एक्सपीरियंस है तेंदुलकर का, तो आई एम नॉट सरप्राइज के मतलब उसने ऐसे सजेशन दिए, बट आई वुड गो फॉर दीज थिंग्स। बाकी तो ICC की मीटिंग्स हुई हैं भाई, माशाल्लाह ज़बरदस्त मीटिंग्स हुई। एक अच्छी खबर यही है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड T20 वुमेंस का वर्ल्ड कप का वो होस्टिंग राइट्स मिले, बाकी तो रहने दें।
जो एक उसमें से मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, दैट रियली हार्ड हैड मी रोलिंग इन लाफ्टर एंड विच वाज दैट कि जी अ कमिटी हैज़ बीन फॉर्म टू टेक नोट ऑफ द ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ फ्रेंचाइज क्रिकेट इन मतलब क्रिकेट, एंड द कमिटी विल ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन इंटरनेशनल क्रिकेट एंड फ्रेंचाइज क्रिकेट। वेल डन भाई आईसीसी वालों, क्या बात है आपकी। अभी सोते सोते ख्याल आया कि ओहो इतनी फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही है, अरे यार पता नहीं किस किस को बेवकूफ़ बनाता है। एनीवे टेक केयर, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट छोड़िएगा। रात को फिर मुलाकात करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।